नित्यानंदम, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है इस वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम मानित्य परशिवानंदा है और आज मैं बहुत गहन विचार कर रही थी उन बातों के बारे में जो स्वामी जी ने कल हम सबको बताई। जो आदि कैलाश कुटीर, वो जगह जहाँ से स्वामी जी ने अपना मिशन की शुरुआत की थी। और कल बहुत सारे आदि निवासी इसके साथ वो बैठे थे और अपनी जो यात्रा है उसको हम सबके साथ बांट रहे थे। और इन सभी बातों के बीच में एक प्रश्न उठा कि क्या ऐसा था जिसकी वजह से स्वामी जी को इतनी सफलता मिली और 2004 का शुरू किया गया मिशन आज 2018 में जिस स्थान पर है, जिस स्तर पर है, उसके पीछे, उस सफलता के पीछे वजह क्या है, उसका कारण क्या है। तो मैं भी इस प्रश्न को के बारे में सोच रही थी और जो मेरी समझ से जो चीज़ अगर मैं उनके अवतारिक मिशन को देखूं तो शायद मुझे लगेगा कि स्वामी जी इतने शक्तिशाली हैं और ये सफलता तो होनी ही थी। लेकिन अगर मैं मानवीय स्तर पर इस पूरी सफलता को देखूं तो क्या चीज़ मुझे, वो कौन सा ऐसा गुण है जो शिष्य होने के नाते मैं अपने ऊपर उसको लागू कर सकती हूँ, उस गुण को अपने स्वयं के अंदर ला सकती हूँ, ताकि मैं भी उसी सफलता, उस वही प्रगति करूँ जिसकी मैं आशा करती हूँ। तो वो जो एक चीज़ जो मुझे मेरे दिल को छुई और मुझे लगा कि ये हर एक सफल व्यक्ति के पास होनी चाहिए। और स्पेशली विशेष तौर पर अध्यात्म में, जहाँ पर हम सन्यासी एक स्तर पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो, ईश्वर की अनुभूति हो। और कोई भी मिशन हो, कुछ भी हम करना चाहें, उसको बहुत बहुत ही आसानी से कर सकते हैं अगर एक बात का हम ख्याल रखें, एक बात का अगर ध्यान रखें तो। और वो क्या है? स्वामी जी की सफलता में जो चीज़ सबसे पहले जो मेरे मन में आती है वो ये है कि उन्होंने अपना पूरा मिशन, ये मैं आपको सिर्फ मानवीय स्तर पर बता रही हूँ, उन्होंने अपना पूरा, उनको अगर हम साधारण मानव मान के सोचें, उन्होंने इस मिशन का प्रत्येक निर्णय बिना अपने किसी निजी स्वार्थ को आगे रखे बिना किया। उनके पास जो भी, उनके सामने जो भी रुकावटें आई उनकी इस यात्रा में, रुकावटें बहुत आईं, बेहद रुकावटें आईं, लेकिन उन रुकावटों को बहुत आसानी से वो पार कर पाए, क्योंकि ना वो किसी भी तरह के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ाव में नहीं फंसे। सफलता ने उनको ऐसा नहीं बनाया कि वो जो उनका संदर्भ है, जो उनके मिशन का पर्पस था, उद्देश्य था, उसको भूल जाएं, या फिर असफलता ने, किसी भी रुकावट ने उनकी प्रेरणा को नहीं तोड़ा। ऐसा तभी संभव है अगर हम अपनी निजी पहचान को, जो भी हमारी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, अहम, उससे परे जा कर के हम जब काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, तो हम इन मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ावों में नहीं पड़ते। किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव केवल तभी संभव है जब हम अपने अहम में जिएंगे। जब हम अहम, ईगो को सामने रख देंगे, तभी वो रुकावट भी लगेगी, नहीं तो हम उसे हंस के टाल देंगे। कल स्वामी जी ने बहुत ही सौंदर्यपूर्ण तरीके से कहा कि किसी भी परेशानी का हल मत ढूंढो, उसको अनावश्यक कर दो, रिडंडेंट कर दो। उसी परेशानी को, उसी रुकावट को अपने लिए एक मौका बनाओ सफलता की नई सीढ़ी चढ़ने का। और ये तभी संभव है जब कोई व्यक्ति अपनी निजी पहचान से परे जाता है, अपनी निजी पहचान से परे जा कर के
वो मानवता के लिए सोचता है। कोई व्यक्ति मानवता को तभी इतना प्रेम कर सकता है, इतनी करुणा तभी बरसा सकता है जब वो अपने निजी स्वार्थ से परे हो। अपनी निजी तौर पे अपने लिए वो कुछ नहीं करना चाहता। वो जो भी करना चाहता है वो मानवता के लिए है। मानवता के की चेतना के स्तर को ऊपर लेके जाना, उसके स्तर को बढ़ाना, ताकि मानवता आजकल जिन बुराइयों में फंसी हुई है उन बुराइयों से बाहर निकले। तो जो एक शिष्या होने के नाते मैं जिस गुण को लेना चाहूँगी अपने भीतर, वो गुण है सभी तरह के मनोवैज्ञानिक उतार चढ़ावों से अपने आप को दूर रखना, अपने निजी स्वार्थ में ना पड़ना, किसी भी तरह की हमेशा जो एक सन्यासी होने के नाते हमेशा बड़ा सोचना, मानवता को क्या चीज़ लाभान्वित करेगी उस चीज़ के बारे में सोचना। और मानवता को लाभान्वित करना ऐसा नहीं कि पूरे संसार के बारे में आप सोचते हैं। जैसे स्वामी जी, उनका पूरा मिशन पूरी मानवता के बारे में है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति उनके लिए, प्रत्येक जीव उनके लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि एक मानव या एक ग्रुप, एक पूरा समूह। हर स्वामी जी ने कल बताया हमको कि उनके सामने कोई भी चीज़ आती है तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो उसको बिना अटेंड किए छोड़ दें। उसका निवारण, उसकी जो भी अगर कोई समस्या है उसका निवारण वो करते ही करते हैं। तो अगर ऐसी हमारी सोच हो जाए जीवन के प्रति, तो हम प्रतिपल जीवन को जिएंगे। हम अहम में ना फंस करके हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। जितना अहम में फंसेंगे, जितना अपनी निजी पहचान, निजी स्वार्थ में फंसेंगे, उतना ही डर में जिएंगे या किसी तरह के लालच में जिएंगे। कुछ पाने का लालच होगा या कुछ खोने का डर हमेशा हमको परेशान करेगा। और अगर ऐसा होगा तो उतनी उड़ान हम नहीं भर पाएंगे जितने की हम भर सकते हैं, क्योंकि अंत में हम सभी के अंदर ब्रह्मन है, हम सभी के अंदर सदाशिव है, हम सभी के अंदर पराशक्ति है। हम सभी उतनी ही उड़ान भर सकते हैं जितने कि भगवान स्वयं परमात्मा। कोई सीमा नहीं है। हम जब भी अपनी सीमा बना लेते हैं इस अहम की चार दीवारी से, तभी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो स्वामी जी की सफलता के पीछे जो गुण उनको इन सब रुकावटों से परे लेके गया, किसी भी तरह की असफलता, विफलता, सफलता से दूर परे लेके गया, वो था उनका अपने स्वयं से ऊपर उठ के सोचना, स्वयं से ऊपर उठ के मानवता के लिए सोचना। ये जितने भी दूसरे गुण हैं, करुणा, प्रेम, त्याग, ये सभी गुण तभी संभव हैं जब आप स्वयं से परे हो जाते हैं। तो इसी संदेश के साथ मैं इस वीडियो का समापन करूंगी और बहुत जल्दी एक दूसरी वीडियो के साथ आपके सामने आपके समक्ष में होंगी और कुछ ज्ञान की मूर्ति आपके साथ बांटूंगी जो स्वामी जी ने हम सब के लिए बिखेरे हैं। तो इसी संदेश के साथ इस वीडियो का समापन करूंगी।